हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में अपने स्केलेटन का पढ़ा था द रिब केज। हमने पूरा रिब केज के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि रिब केज क्या होता है और रिब केज में जो बोन्स होती है वो कितनी होती हैं और उनका उसका क्या वर्क होता है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलेटन फोर आर्म एंड कॉलर बोन। मीन्स फोर आर्म सबको पता है क्या होता है, जो हमारी आर्म होता है सबको पता है। और कॉलर बोन्स कौन सी होती है, जो हमारी यहाँ पे होती हैं, ठीक है। कॉलर बोन्स यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना। कॉलर बोन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द आर्म। मीन्स जो कॉलर बोन होती हैं वो कहाँ होती है, देखो ये हमारा आर्म है ये पूरा, और ये आर्म के यहाँ पे होती है हमारी कॉलर बोन, ठीक है। ऐसे करके आप अगर महसूस करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी कॉलर बोन दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉलर बोन इज अटैच टू योर शोल्डर ब्लेड एंड टू द ब्रीस्ट बोन। मीन्स जो कॉलर बोन होती है यहाँ पर, ये हमारा जो शोल्डर है इससे अटैच रहती है, और जो यहाँ से कॉलर बोन आके हमारी जो ब्रीस्ट बोन होती है ये वहाँ पे अटैच होती है, ठीक है। ये हमारे शोल्डर हो गया, तो कॉलर बोन पहले हमारी शोल्डर से अटैच हुई, यहाँ पे पूरा अटैच होने के बाद ही पूरी हमारी ब्रीस्ट बोन के साथ अटैच हुई। आगे क्या बोल रहा है, द शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन नॉट ओनली गिव शेप टू द शोल्डर बट ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द आर्म। मीन्स जो हमारी शोल्डर ब्लेड होता है जो हमारा, और जो हमारी कॉलर बोन होती है वो सिर्फ शेप ही नहीं देती है हमारे मतलब शेप ही नहीं देती सिर्फ शोल्डर को, वो हेल्प करती है हमारे आर्म को मूव होने में, ठीक। ये जो पूरी चीज़ है ये हमारे आर्म से अटैच है, तभी तो हमारा अगर यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है शोल्डर की बोन की, तभी तो ये पूरी एक हमारी ये चीज़ हिल पाती है, पूरी आर्म हमारा हिल पाता है, ठीक है। तो जो कॉलर बोन होती है और जो शोल्डर ब्लेड होता है वो सिर्फ हमारी जो आर्म है, मतलब हमारी बॉडी, मतलब इस चीज़ शोल्डर को शेप देने के लिए नहीं हेल्प करता, वो बेसिकली वो हमारे शोल्डर को और पूरे आर्म को मूव होने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द आर्म हैज टू पार्ट्स, द अपर आर्म एंड द फोर आर्म जॉइंट एट द एल्बो। मीन्स जो आर्म होते हैं, जो हमारा आर्म है ये चीज़ जो है उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। द अपर आर्म, एक तो हमारी अपर आर्म हो गया, और एंड द फोर आर्म जॉइंट एट द एल्बो, और ये हो गया फोर आर्म। ये अपर आर्म हो गया और ये हमारा फोर आर्म हो गया, ठीक है। तो दो पार्ट्स होते हैं हमारे इसके आर्म के, एक है अपर आर्म और एक है यहाँ पे देखो एक है फोर आर्म, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। देखो फोर आर्म और कॉलर बोन जो हमारी ये यहाँ पे बोन होती है, ठीक है। कॉलर बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कॉलर आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक बोन दिखेगी, अगर आप अपनी बोन को महसूस करोगे तो आपको यहाँ पे बोन दिखेगी, उसे बोलेंगे हम लोग कॉलर बोन। और वो बोन जो है हमारे शोल्डर और हमारी जो ब्रीस्ट बोन होती है उसके साथ अटैच रहती है। नेक्स्ट है, और ये सिर्फ हमारी शोल्डर को शेप ही नहीं देते, ये बल्कि हमारे आर्म को मूव होने के लिए मदद करते हैं, जिससे कि हमारा आर्म जो अच्छे से मूव हो पाए, ठीक है। और इसमें इस आर्म के दो पार्ट होते हैं, एक तो अपर आर्म होता है और एक शोल्डर आर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो कि आपको ये समझ नहीं आया हो, ठीक है। तो कॉलर बोन्स हमारे जो आर्म होती है उसके साइड में होती है, और वो अटैच रहती है एक तो शोल्डर ब्लेड के साथ और एक हमारी ब्रीस्ट बोन के साथ। और द शोल्डर ब्लेड, और ये सिर्फ शेप ही नहीं देते हमारे आर्म को, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे आर्म के मूवमेंट में। और ये दो पार्ट्स में आर्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो अपर आर्म और एक फोर आर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा फोर आर्म एंड कॉलर बोन। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिप्स बोन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा द हिप बोन, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा, कौन सी बोन पढ़ी थी, हमने अभी पढ़ा इसमें देखो यहाँ पे देवी रखा है कॉलर एंड फोर आर्म, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले द हिप बोन। तो ये क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ईच हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय थ्री बोन्स फ्यूज टुगेदर। मीन्स जो एक हिप बोन बनती है वो थ्री बोन्स को मिलाकर बनती है, ठीक है। जब थ्री बोन्स एक साथ फ्यूज्ड होती हैं तब जाके हमारी एक हिप बोन बनती है, ठीक है। सेकंड क्या है, द टू हिप बोन्स आर जॉइंट टू द वर्टिब्रे टू द हिप बोन। मीन्स मतलब जो दो हिप बोन्स होती हैं वो जॉइंट होती है हमारी वर्टिब्रे से, ठीक है। देखो वर्टिब्रे आपको अगर पढ़ना है तो आपको मेरा प्रीवियस पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप चैनल पे जाकर देख सकते हो।
उसके अंदर मैंने पढ़ा रखा है कि वर्टिब्रे वगैरह क्या होता है, ठीक है, बैकबोन क्या होता है। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जो हिप बोन होती है, जो 3 हिप बोन से मिलकर बनती है हिप बोन, तो जो 2 हिप बोन होती है उसको वो जॉइंट होती है वर्टिब्रे से लेकर हिप बोन तक, ठीक है। द हिप बोन्स एंड द वर्टिब्रे दे आर जॉइंट टू द फॉर्म ऑफ पेल्विक ग्रेडल। मीन्स जब हिप बोन और वर्टिब्रे जॉइंट होते हैं एक साथ, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मतलब जब एक साथ जुड़े होते हैं, जॉइंट होते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, पेल्विक ग्रेडल, या फिर आप बोल सकते हो पेल्विक बोन। तो यहाँ पे देखो आपको दे भी रखा है यहाँ पे डायग्राम पेल्विक बोन्स का। यहाँ पे देखो वर्टिब्रे है, यहाँ पे देखो 3 बोन से डिफ्यूज होके एक हिप बोन बन रखी है, और यहाँ पे देखो वर्टिब्रे आ रही है, और यहाँ पे पूरा हमको दिखा रखा है, ठीक है। ये पूरा इसी को पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग, पेल्विक बोन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हिप बोन होती है वो 3 बोन्स को मिलाकर बनती है, और जो मतलब वो जो हिप बोन होती है 2 हिप बोन उससे मिली हुई होती है जो हमारे वर्टिब्रे होती है, और द हिप बोन्स एंड द वर्टिब्रे दे आर जॉइंट टू फॉर्म, और ये सारी जो वर्टिब्रे और हिप बोन मिलकर क्या फॉर्म करती है, पेल्विक बोन या फिर पेल्विक ग्रेडल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अच्छी लगी तो आज की वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।